यूक्रेन के इन्वेजन के बस 3 दिन पहले 21 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने टीवी पर एक लाइव स्पीच दी। इस स्पीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। ये नोट किया जाना चाहिए कि यूक्रेन के असल में कभी रियल स्टेटहुड के स्टेबल ट्रेडिशन रहे ही नहीं है। कभी रियल स्टेटहुड के स्टेबल ट्रेडिशन रहे ही नहीं है। बिग स्टेटमेंट। बेसिकली पुतिन ने यूक्रेन के स्टेटहुड को ही ठुकराया है। अपनी पूरी स्पीच में कई पॉइंट्स पर पुतिन ने ये हिंट किया कि वो यूक्रेन को एक लीगल स्टेट नहीं मानता है। एंड दैट क्लेम इज टोटली फॉल्स, बट इट्स इम्पोर्टेंट ये समझने के लिए कि रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री क्या है, इसमें वेस्ट का क्या रोल है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूक्रेन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है रशिया के लिए। इसके एसेंशियली 6 रीजंस हैं। और पहला रीजन समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, लाइक रियली बैक 9th सेंचुरी का टाइम है। यूक्रेन और रशिया जैसी कोई कंट्रीज एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। व्हाट एग्जिस्टेड इज दिस, जो कि आज के समय में यूक्रेन है। यही जगह बढ़ती गई और आगे चल के सोवियत यूनियन बनी। तो इन अ वे मॉडर्न डे रशिया का रूट है ये मॉडर्न डे यूक्रेन। सो रशिया स्टार्टेड इन यूक्रेन। दैट्स अ बिग पॉइंट टू कंसिडर। यूक्रेन और रशिया ने साथ में ग्रो किया। दोनों की एक कॉमन आइडेंटिटी रही है, हिस्टोरिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। यूक्रेन और रशिया में लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतना कि आज भी 3 में से हर एक यूक्रेनियन की नेटिव लैंग्वेज रशियन है और 6 में से हर एक यूक्रेनियन एथनिकली रशियन है। पर 1991 में सोवियत यूनियन को लैप्स हो गई और ये सारे सोवियत रिपब्लिक्स अलग अलग देश बन गए। उनमें से एक था यूक्रेन। लेकिन इस ब्रेक का ये मतलब नहीं था कि रशिया और यूक्रेन के सारे कल्चरल टाइज भी एकदम से टूट गए। अभी भी कई लोग उन दोनों को स्ट्रांगली कनेक्टेड मानते थे और उन लोगों में से एक था ये, एक यंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो जल्द ही रशिया की हाईएस्ट रैंक को हासिल करने वाला था। पुतिन की 2005 की एक फेमस स्पीच है जिसमें उसके माइंडसेट का पता चलता है। He said that the collapse of the Soviet Union was the greatest catastrophe of the 20th century, a genuine tragedy. इसकी नेक्स्ट लाइन को ध्यान से सुनना। Tens and millions of fellow countrymen found themselves beyond the fringes of Russian territory. Countrymen, इसका मतलब सिंपल है। पुतिन के हिसाब से सोवियत यूनियन के सभी लोग सेम थे और कोलैप्स के बाद वो लोग अपने मदरलैंड से बाहर कर दिए गए। यूक्रेन और रशिया की पुरानी शेयर्ड हिस्ट्री और उसका पुतिन के माइंड पर इम्पैक्ट आज हो रहे कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट रीजन ऐसा है जिसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है। यूक्रेन यूरोप की 2nd बिगेस्ट कंट्री है विद अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन एंड अ हाई जीडीपी। और यहाँ मिलते हैं बहुत से रिसोर्सेज, कोल, आयरन, प्लैटिनम, रेयर मिनरल्स एंड इवन सेमीकंडक्टर्स। यूक्रेन में बहुत सारी फर्टाइल जमीन है, इसलिए यहाँ बहुत सारा कॉर्न और व्हीट उगता है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। और ऑफ कोर्स एक और चीज है जिसका यूक्रेन मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, एनर्जी। ऑयल और गैस दोनों ही यहाँ हाई लेवल्स में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पर जो अगला पॉइंट है ना, वो स्पेसिफिकली यूक्रेन को ज्योग्राफिकली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। और इसको समझने के लिए रशिया में थोड़ा जूम इन करते हैं। रशिया की 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन इस पूरी कोस्ट लाइन पर एक भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है जो विंटर के टाइम पर फ्रीज ना हो। और ये रशिया के नेवल ट्रेड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो पोर्ट्स रशिया कंट्रोल करती है वो डायरेक्टली मेजर ओशन से कनेक्टेड नहीं है, तो उन पोर्ट से जो शिप्स निकलती हैं उन्हें ओशन पहुंचने के लिए उन पॉइंट से गुजरना पड़ता है जो नेटो कंट्रोल करती है। दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। और सोल्यूशन है यहाँ। यूक्रेन ब्लैक सी के ठीक ऊपर है और ब्लैक सी में बहुत से पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू सी ट्रेड इजी हो जाता है। इनफैक्ट रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस यूरोपियन नेशन को एक्सपोर्ट करती है। वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के 1/3 ऑयल डिमांड रशिया से आती है यूक्रेन के थ्रू। तो प्रोडक्शन वाइज और ज्योग्राफिकली यूक्रेन रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इस सब में नेटो का एक बहुत बड़ा रोल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, पर सोवियत यूनियन तो कोलैप्स हो गई, बट नेटो बढ़ती गई। और ये पुतिन को बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली इसलिए क्योंकि नेटो उन सारी कंट्रीज के पास गई जो पहले सोवियत यूनियन में थी और उनमें से बहुत सारी कंट्रीज को नेटो का पार्ट बना लिया गया, बट नॉट यूक्रेन। So now Putin has put his foot down. He is furious. He feels कि वेस्ट ने पहले तो सोवियत यूनियन को तोड़ा और फिर सारी एक्स सोवियत कंट्रीज को नेटो में ले लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा यूक्रेन के साथ भी हो। But what does Ukraine want?
64% से भी ज्यादा यूक्रेनियंस नेटो का पार्ट बनना चाहते हैं। 64%, दैट्स अ बिग नंबर। और ये नंबर लिया गया था इन्वेजन से पहले, तो अब तो ये भी पॉसिबल है कि ये नंबर और बढ़ गया हो। और ये पुतिन को बिल्कुल नहीं पसंद। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन, जो सोवियत यूनियन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था और ज्योग्राफिकली रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी नेटो का पार्ट बन जाए। ये है विक्टर यानुकोविच। 2014 में ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट था। ही हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हेवी हैंडेड, करप्ट एंड प्रो रशिया। अपने रूल के दौरान उसने एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील को रिजेक्ट किया और इंस्टेड $15 बिलियन की बेल ली रशिया से। ये मूव यूक्रेन की जनता को बिल्कुल नहीं पसंद आया। बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई जहां एक नारा बहुत कॉमन था, यानुकोविच मस्ट स्टेप डाउन। और फरवरी 2014 में ऐसा ही हुआ। हिज गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड एंड ही फ्लेड टू रशिया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स यूक्रेन में इलेक्ट हुए वो रशिया से ज्यादा क्लोज नहीं थे। इंस्टेड दे वर प्रो वेस्ट। इनफैक्ट यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो 73% वोट्स के साथ इलेक्ट हुए थे, उन्होंने कई बार रशिया को वोकली क्रिटिसाइज किया है और रशियन ऑक्यूपेशन को भी अपोज किया है। एंड दैट्स अगेन समथिंग पुतिन कांट हैंडल। पिछले 10 सालों से पुतिन यूक्रेन पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? सबसे पहले तो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स में अपने ट्रूप्स भेजकर। यहाँ पर 2 ऐसे एरियाज हैं जो यूक्रेन से सेपरेशन चाहते हैं और रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को रोकने की कोशिश की तो रशिया ने अपनी आर्मी यहाँ भेजी। इस कॉन्फ्लिक्ट में 14,000 से भी ज्यादा जाने जा चुकी है। दोनों कंट्रीज के बीच बातें हुई और एक अकॉर्ड साइन किया गया जिसमें 3 पॉइंट्स मेंशन थे: सीज फायर, मिलिट्री का विड्रॉल और इन एरियाज में इलेक्शंस। बट इवन आफ्टर 8 years, मतलब आज तक ये एक्शंस नहीं लिए गए हैं। 2014 में रशिया ने इस पूरे एरिया को यूक्रेन से छीनकर अपना बना लिया एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के बाद। आज भी पूरा वर्ल्ड इस मूव को इलीगल कंसिडर करता है, एक्सेप्ट रशिया। रशिया के कई पास्ट एक्शंस और आज के यूक्रेनियन क्राइसिस का मेन रीजन है दिस वन मैन, जो आज भी यूक्रेन और रशिया की कॉमन हिस्ट्री से ऑब्सेस्ड है। इतना कि वो यूक्रेन को एक लीगल स्टेट ही नहीं मानता। He believes that Russia and Ukraine are one, but reality ये बिल्कुल भी नहीं है। 70% से भी ज्यादा यूक्रेनियंस इस आइडिया को नहीं मानते और 72% से भी ज्यादा यूक्रेनियंस रशिया को हॉस्टाइल मानते हैं। But Putin doesn't care about that. What he cares about is Ukraine and Russia's past history, so much that he has completely disregarded the realities of today. हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।